तो दोस्तों, कावेरी इंजन कुछ इस तरह डीआरडीओ की नाक का सवाल है, क्योंकि आज तक डीआरडीओ ने जितने भी प्रोजेक्ट उठाए हैं उन्हें पूरा कर लिया है। भले ही किसी प्रोजेक्ट में देरी हो जाए, लेकिन वो कभी असफल नहीं होता। कावेरी इंजन को छोड़कर ये भारत का पहला जेट इंजन होने वाला था, और आप सभी जानते हैं कि जेट इंजन बनाना कितना मुश्किल है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो सफलतापूर्वक जेट इंजन बनाने में सक्षम हुए हैं। चीन भी अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अपना खुद का एक अच्छा जेट इंजन नहीं बना पाया है, और इसीलिए इसे बनाना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी गलती भी एक बड़े मुश्किल काम को नाकामयाब कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसा कि कावेरी इंजन के मामले में हुआ। भारत ने तो कावेरी इंजन बना लिया था, लेकिन समस्या इसकी ताकत, पावर की थी। दरअसल हमें कम से कम 90 किलो न्यूटन का पावर पैदा करने वाले इंजन की जरूरत थी, लेकिन कावेरी इंजन मुश्किल से 60-65 पर ही अटक जाता था। लेकिन आज आपको यह जानकर खुशी होगी कि डीआरडीओ इस काले धब्बे को अब मिटाने जा रहा है। जी हां, खबर आई है कि डीआरडीओ ने इस इंजन को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन कैसे? दरअसल हमारे कावेरी इंजन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह इसका वजन था। बड़ी वजह था इसका वजन। असल में इसका वजन 1100 से 1200 किलोग्राम के बीच रहना चाहिए था, लेकिन वास्तव में यह बढ़कर 1500 किलोग्राम के करीब चला गया, जिसकी वजह से इंजन का पावर टू थ्रस्ट रेशियो बिगड़ गया और इसी वजह से यह पूरी ताकत पैदा नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने इसमें भारी बदलाव किए हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इसका वजन 1500 किलोग्राम हुआ करता था, वहीं अब ये घटकर 1180 किलोग्राम हो गया है। इसकी वजह से इसका पावर टू थ्रस्ट रेशियो बेहतर होने लगा है, और इसी के साथ अब खबर आ रही है कि इसका परीक्षण बहुत जल्द किया जाएगा, जिसमें ये लगभग उतनी ही ताकत पैदा करेगा जितनी हमें चाहिए, यानी करीब 90 किलो न्यूटन। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट यह भी है कि परीक्षण पूरा होने के बाद इसे भारत के तेजस लड़ाकू विमान में लगाने की योजना है। दरअसल आप ये जानते होंगे कि फिलहाल भारत का तेजस लड़ाकू विमान 75% भारतीय और 25% अमेरिकी है। इसकी असली वजह इंजन है। तेजस लड़ाकू विमान में जो इंजन अभी लगा है वो भारतीय नहीं है, बल्कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन है, और यही इसे काफी ताकत देता है। लेकिन अब हमारा कावेरी इंजन फिर से शुरू होने वाला है। परीक्षण जारी है, और खबर है कि आने वाले तेजस विमान में कावेरी इंजन लगाकर यह परीक्षण किया जाएगा कि क्या ये हमारे तेजस लड़ाकू विमान को ठीक से चलाने में सक्षम है या नहीं। अगर ये परीक्षण सफल होता है और सभी मापदंडों को पूरा कर लेता है, तो इस बात की संभावना है कि भविष्य में सभी तेजस लड़ाकू विमानों में भारतीय इंजन होंगे और तेजस भी 100% स्वदेशी हो जाएगा। और ये सिर्फ तेजस के लिए नहीं है, हमारे पास कई अन्य प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे ड्रोन आभा, जिसे हम विकसित कर रहे हैं। उसके लिए भी हमें एक इंजन की जरूरत थी, लेकिन अब हम उसमें कावेरी इंजन लगा सकेंगे, जो कि हमारे अपने स्वदेशी इंजन होंगे, और हमें दूसरों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कावेरी इंजन भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रुस्तम 2 जैसे ड्रोन सिस्टमों में भी किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए इसे आने वाले सभी परीक्षणों में सफल होना होगा, इसीलिए मैं इन परीक्षणों पर करीबी निगाह रख रहा हूं। जैसे ही कोई खबर आती है, मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।